वही हुआ जिसका डर था, जिसकी उम्मीद शायद नहीं थी और ज़्यादा चांसेस ये थे कि टीम इंडिया इस टोटल को 371 के टोटल को बचा लेगी। बट ऐसा नहीं हुआ और वो बड़ी बड़ी बातें ऑफ बेन स्टोक्स सही निकली और सही साबित हो गई कि तुम 450 भी टोटल दे देते तो भी हम उसे चेस डाउन कर देते। बट एब्सोल्युटली शॉकिंग कहेंगे इस हार को टीम इंडिया की, या एब्सोल्युटली शेमफुल कहेंगे, ये मैं आप तक छोड़ता हूं। बिकॉज जितनी अच्छी बैटिंग हम कर सकते थे, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस विद द बैट हम कर सकते थे, हमने वो किया। मेक नो मिस्टेक, मेक नो एक्सक्यूजेस कि हमारा लोअर ऑर्डर कोलैप्स हो गया दिस एंड दैट, वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह के शतक, जायसवाल का शतक, केएल राहुल का शतक, ऋषभ पंत के दो दो शतक, शुभमन गिल का शतक, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस, 400 450 रन्स ऑन द बोर्ड, चेज डाउन करने के लिए, डिफेंड करने के लिए 371 का टोटल, इससे ज्यादा बेटर क्रिकेट फ्रॉम द बैट हम नहीं खेल सकते थे। और पॉसिबली ये हमारा बेस्ट चांस था इस सीरीज के लिए विद द बैट। आई विल बी सरप्राइज कि अगर हम इस तरह की बैटिंग पूरी सीरीज में आगे लेकर जा सकें। मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया का बीजीटी की सीरीज, जहां पहले मैच में हमने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया था जिस पे हमने बहुत आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। बट वहां पर नायक, द हीरोज ऑफ आवर टीम थे बॉलिंग। जसप्रीत बुमराह वॉज द हीरो और कप्तान साहब भी वही थे। उसके बाद उस सीरीज में क्या हुआ हम सब ने देखा और कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपाते रह गए थे। और एक ड्रॉ के ऊपर हमारी सेलिब्रेशंस तो मतलब कमाल की थी उस सीरीज में। अभी तक शायद ही कोई भूला होगा कि आप ड्रॉ करवाने के बाद इतना खुश कैसे हो सकते हो। कल देखा था ना इंग्लैंड की जीत के बाद उनकी सेलिब्रेशंस, हमारी ड्रॉ की सेलिब्रेशंस उससे 10 गुना ज्यादा दिख रही थी ऑस्ट्रेलिया में वर्सेस कल इंग्लैंड की जीत की सेलिब्रेशन से। इससे हमें पता लगता है प्रायोरिटीज क्या है। इससे हमें पता लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे दिमाग में और हम अपनी कदर कितनी डालते हैं। एनीवेज, बैटिंग से कोई शिकायत किसी की नहीं हो सकती और मैं अगेन बोल रहा हूं, ये लोअर ऑर्डर का कोलैप्स कहीं ना कहीं उसे ब्लेम या उसके ऊपर पॉइंट फिंगर कर नहीं सकते हम। यस, इंप्रूवमेंट चाहिए होगी, डेफिनेटली चाहिए होगी, बट उस दिन के लिए चाहिए होगी जिस दिन हमारा टॉप ऑर्डर फेल होगा, जिस दिन हमारे टॉप ऑर्डर से उतने रन नहीं आएंगे। नॉट इन सिचुएशंस में कि आपका टॉप ऑर्डर ने इतने मैसिव स्कोर बनाए हैं और एक्सेलरेशन करने के दौरान या नीचे अगर कोलैप्स हो भी जाती है उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। बट मिस्टेक किसकी है? वेल, कंबाइंड अगर हम देखें, बॉलिंग इज एट फॉल्ट, यस, एक एक कर भी बात करेंगे। फील्डिंग इज एट फॉल्ट, यस। कप्तानी इज एट फॉल्ट। मैंने कई लोगों से ऐसा भी सुना कि कप्तान और क्या कर सकता है, उसने सारे अपने दाव पेच किए। नो, कप्तान बहुत कुछ कर सकता है। स्पेशली आप एक स्ट्रेटजी के तहत दिखे ही नहीं कहीं, और कहीं ना कहीं पॉसिबली 1 घंटा सुबह के बाद आप डिफेंसिव माइंडसेट पे चले गए थे। आप वेटिंग फॉर द थिंग्स टू हैपन। एक इंसिडेंस मुझे याद आता है जब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेन स्टोक्स की विकेट गिरी थी। बेन स्टोक्स भी एक करामाती बंदा है भाई। पूरी इनिंग बेन स्टोक्स की लगी नहीं वो टीम इंग्लैंड के लिए खेल रहा है, मुझे ऐसा लगा कि वो इंडिया के लिए खेल रहा है। हर बॉल पे उसने रिवर्स स्वीप का पंगा लिया, हर बॉल पर आउट होने की अपॉर्चुनिटी दी, हर बॉल पर आउट होने का फैसला लिया हुआ था। बट फिर भी भाई साहब कितने रन मार कर गए हैं? भाई साहब फिर भी 33 रन मार गए। बट जब बेन स्टोक्स का कैच गया शुभमन गिल के पास, वो सेलिब्रेशन देखी थी ना, शुभमन गिल पॉसिबली अपने आप को विराट कोहली की छत्रछाया में या विराट कोहली जैसे कंपेयर कर रहे थे, उन जैसी सेलिब्रेशन से कहीं ना कहीं दिखाना चाहते थे कुछ। ये मुझे लगा, मे बी मैंने गलत समझा, बट वो इंप्रेशन या एग्रेशन पूरे मैच में नहीं दिखा, उसे एक विकेट में दिखा। वाई? बिकॉज वहां पर उन्हें शायद कुछ लगा यहां से कुछ हो सकता है, कहीं किस्मत मेरे साथ तो नहीं आ गई ऑल ऑफ अ सडन। तो जो बंदा किस्मत के सहारे चल रहा था, जो बंदा एक फेक अग्रेशन के सहारे चल रहा था, जो कप्तान आपका इस तरह अपने आप को कैरी कर रहा था फील्ड पर, पहले घंटे के बाद जिसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जिसके मुंह पर बेबसी साफ दिख रही थी, जिसे बॉलिंग शफल या बॉलिंग के प्लान के ऊपर कुछ लेना देना नहीं था, जिसका खुद कमांड या कंट्रोल नहीं दिख रहा
रहा है टीम के ऊपर। वेल, इस तरह की हार डोंट बी सरप्राइज कि हमें आगे भी मिल जाए। हाँ, एक क्लियर बात बॉलिंग का बहुत कसूर माना जाएगा इस हार के ऊपर। एंड इमेजिन, आप एक तो आपके पास टोटल बहुत मैसिव था, 371 वाज नॉट अ छोटा टोटल, इट वाज अ मैसिव टोटल। और उसके ऊपर क्लाउड कवर, रेन, वो सारे फैक्टर्स, इंग्लैंड की पिच, इंग्लैंड की कंडीशंस, ऊपर से रेन, माय गुडनेस, उस कंडीशंस के ऊपर हमारे बॉलर्स फिसड्डी साबित हुए और काम नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह से शुरुआत करते हैं। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, जसप्रीत बुमराह विकेटलेस सेकंड इनिंग में, 57 रन 19 ओवरों में। और कहने के लिए जसप्रीत बुमराह ने ओवर अच्छे खासे डाल दिए हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनका इंटेंशनली वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा था बाद में। हालांकि जब आप ओवर्स देखते हो आपको लगता है भाई फास्ट बॉलर्स में से अभी भी सेकंड इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा ओवर ही डाले हैं, 19 ओवर। इमेजिन, मोहम्मद सिराज ने 14 ओवर डाले हैं, 15 केवल कृष्णा ने डाले हैं, 24 जडेजा ने डाले हैं, 10 शार्दुल ने डाले हैं। सो डिस्पाइट कोशिश की गई जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट की, स्टिल ही इज दी वन जो सबसे हाईएस्ट ओवर डाल कर गया है, 19 ओवर सेकंड इनिंग में। और पहली इनिंग में भी जसप्रीत बुमराह ने लगभग 25 ओवर फेंक डाले थे। सो इस तरह ही वोंट गो ज़्यादा दूर तक। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा जसप्रीत बुमराह नहीं खेलने वाले। तो गॉड ब्लेस अस, वो लास्ट 2 टेस्ट मैचेस या वो 2 टेस्ट मैचेस जो जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे उसमें हमारा क्या हाल होगा। इस मैच में कंप्लीटली बॉलर्स ने तो पूरी तरह से फेल किया, फील्डर्स के साथ फील्डिंग की कैचिंग पूरी तरह से फेल हुई, बट प्लान कोई दिखता ही नहीं है। चाहे सिराज हो, सिराज वैसे भी वर्क हॉर्स की तरह बॉल डालते रहते हैं, कोशिश ज़रूर करते रहते हैं, बट इट्स हाई टाइम कहीं ना कहीं इस परफॉर्मेंस का बॉलिंग कोच को या ओवरऑल टीम मैनेजमेंट को भी कसूर देना होगा। दे वर जस्ट बॉलिंग एंड बॉलिंग विदाउट एनी प्लान। दे वर जस्ट बॉलिंग। अब इसी को कंपेयर करो आप इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड बैस बॉल के लिए मशहूर है। टेक्निकली उन्होंने लगभग 4 के ऊपर की रन रेट भी खींच डाली और मैच जीत डाला। बट क्या ये इतना आसान वाकई था इंग्लैंड के लिए? अगर इसी इंग्लैंड की टीम के ऊपर या इसी इंग्लैंड के इस लाइनअप से 149 रन ऑफ दिस बैन का डकेट माइनस कर दो, एंड में जाकर आप मानो जेमी स्मिथ ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया और जो रूट ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया फॉर अ सेकंड, क्योंकि इनकी लास्ट पार्टनरशिप थी, विक्ट्री पार्टनरशिप थी, नट आउट पार्टनरशिप थी, तो उसे फॉर अ सेकंड छोड़ देते हैं। आपके पास 302 पर 5 पर या उससे पहले, जस्ट इमेजिन 302 पर 5 और उसमें से एक बंदे का 149, उस 149 की स्ट्राइक रेट थी 87.65। उसके अलावा हर बंदे ने 50, 55, 60 के ऊपर की स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं की। व्हाट दिस टेल्स यू? ये बेसबॉल चल रहा था? नो। इंग्लैंड ने अपने बेसबॉल के उस भूत को नीचे रखा, बेसबॉल के उस तुक्का क्रिकेट को फॉर द सेकंड जेब में रखा। उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेला। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने प्ले आउट किया, जसप्रीत बुमराह को विदाउट एनी चांसेस कोशिश की कि निकाला जाए, और बाकियों के ऊपर भी दे वर नॉट दैट अग्रेसिव या दे वर नॉट दैट होपफुल या दे वर नॉट दैट गुड जहां वो प्ले कर रहे थे। इट वॉज द डिफरेंस ऑफ बेन डकेट। और एज अ कप्तान अगर आप वहां पर कप्तानी कर रहे हो क्या, और इवन आप अगर ड्रेसिंग रूम में भी कोचिंग वगैरह बैठे हो, तो आपको बाहर से भी गेम पूरी दिख रही थी कि इंग्लैंड कर क्या रहा है। आपको सिंपल बेन डकेट को डिफेंसिव में ले जाना चाहिए था और बाकियों को अटैक करना शुरू कर देना चाहिए था। क्या वो स्ट्रेटजी फॉलो हुई? नहीं। एनीवेज, इस तरह की बहुत स्ट्रेटजीज होती हैं जो फील्ड पर आपको करनी होती है। अब मैं स्ट्रेटजीज तो सिखा नहीं सकता इन्हें, बट एक जस्ट एन आइडिया था कि आपको दिख रहा है इट वॉज 300 रन तक, इट वॉज बेन का डकेट जिसने पूरा डक हिलाकर रखा हुआ था टीम इंडिया का, उसे स्टिल अपॉर्चुनिटीज मिली। आप उसके अगेंस्ट डिफेंसिव हो जाते तो बाकियों के ऊपर अग्रेसिव हो जाते, प्रेशर मेंटेन रहता। आपकी फील्ड जो थी वो न्यूट्रल थी। आप एक आधी बाउंड्री बचाने को तैयार थे, एक आधा अग्रेशन करने को तैयार थे विद द वन स्लिप। उसके अलावा क्लोजिंग फील्डर्स में भी आप कहीं ना कहीं अटैक नहीं कर रहे थे, आप बहुत होपफुल थे। और यही पर प्रॉब्लम है। मुझे लगता है टीम इंडिया की बॉलिंग की खामियां सबने देखी, टीम इंडिया की बैटिंग की अच्छी प्रदर्शन सबने देखी, टीम इंडिया की कहीं ना कहीं फील्डिंग की नाकामी सबने देखी, बट
वो नाकामी जो स्ट्रेटजी बेसिस पर स्ट्रेटजिकल हम फेल हुए, वो शायद ना कोई देख रहा है, ना कोई समझ रहा है, ना उसे कोई कॉल आउट कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेटजिकल बॉलिंग वाइज बॉलर्स को टप्पा नहीं पता लग रहा है, बॉलर को लाइन लेंथ पता नहीं लग रही है, फील्ड पोजीशन समझ नहीं आ रही है कप्तान को, ओवरऑल क्या चल रहा है वहां से भी पूरी तरह से ब्लैंक आउट हुए बैठे हैं, और ये सारे फैक्टर्स काउंट हुए। बेन डकेट 300 रन आपकी टीम के हो, 150 उसमें से बेन डकेट हो, एंड उसकी स्ट्राइक रेट 90 की आसपास हो, दैट टेल्स यू कि एक बंदे ने ही आपके हाथ से मैच खींच लिया। कहने के लिए टीम इंग्लैंड से आप हारे हो, पर बेन डकेट से आप हारे हो। और उसके बाद में तो जाकर जो रूट का एक्सपीरियंस काम आया, यस एजेस लगे, लकी हुआ, चीजें हुई एंड ऑल दैट, बट जो रूट का एक्सपीरियंस काम आया, और स्मिथ ने बची कुची कसर जो रूट के साथ मिलाकर काम खत्म कर दिया। अगर आप ये सिर्फ जेमी स्मिथ और जो रूट की पार्टनरशिप को छोड़ दो फॉर अ सेकेंड, जो कि आई थिंक 302 पर बेन स्टोक्स गया है, तो 373 तक आप सीधा कहीं ना कहीं 70-71 रनों की पार्टनरशिप देख रहे हो, तो 70-71 रन स्टिल हमारे पास थे फॉर द टेल टू गेट रैप्ड अप। बट जो रूट का एक्सपीरियंस काम आया हमारी तरफ से, क्या काम आया? ना बॉलिंग काम आई, ना बुमराह काम आए, ना फील्डिंग पोजीशंस काम आई, ना कप्तानी काम आई, ना फील्ड पर कैचिंग काम आई, ना हमारे डगआउट पे या हमारे ड्रेसिंग रूम में बैठे कोचेस या स्ट्रेटजी कुछ काम नहीं आया। सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एंड अ शॉकिंग फेलियर, क्योंकि अब हम, ये ऑब्वियस है कि चेंजेस आएंगे, बट जिस तरह की गंभीर की जिद रहती है, डोंट बी सरप्राइज गंभीर साहब चेंजेस करे ही ना, ये कहकर कि यही हमारी बेस्ट 11 है। बट एनीवेज जो चेंजेस के बारे में बात हो रही है, अर्शदीप आपको लाना होगा, नॉट बिकॉज कि आपकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है, बट बिकॉज अर्शदीप इज दी वन जो स्टार्टिंग 11 में पहले दिन से आपका होना चाहिए। एक एंगल अलग देता है, एक आपका मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है, और कहीं ना कहीं बॉलिंग में वैरायटी। दूसरे नंबर पर आपका कुलदीप यादव, अटैकिंग जेन्युइन स्पिनर। अगेन जडेजा ने कुछ गलत नहीं किया है, बट जब जब आप सिर्फ और सिर्फ प्लेयर को उसकी बैटिंग की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर बॉलर के तौर पर खिलाओगे, आप प्रॉब्लम में होगे, या प्रॉब्लम में अगर ना भी हो, आप स्ट्रेटेजिकल काम गलत कर रहे हो, तो वो सारी गलत चीजें हमारी टीम इंडिया करती है। सिलेक्शन में हमारी टीम इंडिया गलत करती है, स्ट्रेटेजिकल हमारी टीम इंडिया गलत करती है, और कहीं ना कहीं मैं अगेन बोल रहा हूं, बैटिंग ये एक ब्लेसिंग थी हमारे इस टेस्ट मैच में जो हमने दिखाया, ये एक्चुअल इंग्लैंड कंडीशंस थी ही नहीं, और इसीलिए इतने रन बन गए। और उन रन्स के बावजूद जस्ट इमेजिन, टॉस जीता जब बेन स्टोक्स ने, सभी कह रहे थे शायद उसने गलत डिसीजन ले लिया क्योंकि इंडिया ने इतना मैसिव टोटल खड़ा कर दिया, बट अब जब आप पूरा मैच खत्म होते देखते हो, तब आप ये कह सकते हो कि बेन के स्टोक्स को पहले दिन से पता था कि यहां पर मैं 400 भी टोटल जो है चेज कर दूंगा। दैट इज नॉट कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था बेन स्टोक्स के तौर पर अगर बोलूं, या बेन स्टोक्स ओवर कॉन्फिडेंट था, इट इज कि वो पहले दिन से एक स्ट्रेटजी पर आए थे, उन्हें पता था इस पिच का, उन्हें पता था कंडीशंस का, उन्हें पता था कि यहां पर इतना टोटल भी कहीं ना कहीं चेजेबल है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में देखो, जब आप दूसरी टीम 450 पार कर देती है, एज अ टीम आप मॉरली डाउन होते हो, बट आपने उसका पूरी तरह से फायदा भी उठाया, आपने उसे फेस भी किया, और उसके बावजूद आप 371, आपने अपने मोरल को नीचे ना जाने नहीं दिया, आपने अपने हिम्मत को नीचे जाने नहीं दिया, बट आपने वो कंप्लीट किया। और आई वोंट हैव बीन सरप्राइज कि अगर इंडिया स्ट्रेटेजिकल थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाती, बेन डकेट को केवल डिफेंस पे रख देती और बाकियों को अटैक करती, इंग्लैंड ये टोटल नहीं बना सकता था। इसमें कंप्लीट फेलियर कहीं ना कहीं कप्तानी की मैं मानूंगा, इसमें कंप्लीट फेलियर कहीं ना कहीं बॉलिंग स्ट्रेटजी की मैं मानूंगा, उसके बाद बॉलर्स की मानूंगा, और फील्डर्स की तो कहे ही क्या। तो नेक्स्ट मैच में मैं ज्यादा होपफुल नहीं हूं, क्योंकि इस तरह का बैटिंग प्रदर्शन टीम इंडिया से मैं होपफुल नहीं हूं। अगर आ जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल कप्तान साहब को अपनी टैक्टिक्स, ये चीजें देखनी होंगी, क्योंकि ये सीरीज आसान नहीं होने वाली, अब और मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप 5 मैचों की सीरीज 1-0 से नीचे जा आते हो, तो नेक्स्ट मैच आपके लिए कंपल्शन हो जाता है जीतना, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट मैच आप हारे दैट मीन्स आप सीरीज में खत्म हो, फिर कहीं ना कहीं फिर इट वुड हैव बीन, या इट विल टेक अ मिरेकल वापसी करने के लिए। तो नेक्स्ट मैच और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहां आपकी पोल सारी खुल चुकी हैं, बट स्टिल इस मैच को आप शॉकिंग हार कहोगे या एक शेमफुल हार कहोगे, वो आप तक है। मैं इसे एक शेमफुल हार कहूंगा, और नॉट बिकॉज कि जब हम मैच हारे हैं उसके बाद प्रीवियस डे पे हमने इसके बारे में बात की थी, और मैंने कहा था
कि या तो आप इस टोटल को डिफेंड करो, नहीं तो अपने लिए शर्मनाक ही मानो, क्योंकि इतना बड़ा टोटल ना डिफेंड करना एक शर्मनाक चीज़ है। और उसके ऊपर ऐड ऑन होता है आजकल के प्लेयर्स का रवैया। जब आप भंगड़े डाल रहे होते हो, एंजॉयमेंट कर रहे होते हो, दिखाने की तो एटलीस्ट कोशिश कर रहे होते हो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये पता कब होता है? ये तब होता है जब क्रिकेट खेलना आपकी मजबूरी है या टेस्ट मैच खेलना आपकी मजबूरी है, क्योंकि उसे खेलोगे सर्किट पे आपका नाम रहेगा और उस वजह से आप आईपीएल या टी20 या बाकी फॉर्मेट्स पे नज़र में रहोगे और वहाँ पर आपको पैसा आता रहेगा। एड्स का मामला है। यही अगर प्रीवियसली हम बात करें डेडिकेशन ज़्यादा क्यों होती थी, बिकॉज वहाँ पर ना ही केवल क्रिकेट के लिए पैशन था, वो यहाँ पर भी होगा, बट क्रिकेट और टेस्ट मैचेस खेलना मजबूरी भी थी क्योंकि फिर पैसा वहाँ से आना था। देयर इज अ डिफरेंस कि आप क्रिकेट पैशन के साथ खेलते हो, पैशन की वजह से खेलते हो, बट टेस्ट मैच खेलने के लिए आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको पैसा मिलेगा वहाँ से। वर्सेस आज के अगर आप दौर में देखो, आप क्रिकेट तो पैशन से खेलते हो, बट टेस्ट मैच खेलना आपकी मजबूरी पैसे के लिए नहीं है, आपकी मजबूरी इसलिए है कि आप बाकी फॉर्मेट्स में पैसा इकट्ठा कर सको और एक सर्किट में आपका रिकग्निशन में रहो। देयर इज अ डिफरेंस कि खेलकर पैसा मिलेगा या खेलते रहो पैसा तो मिलता जाएगा, इसमें फ़र्क है। और वो फ़र्क फील्ड पर तो दिखता है, बट हमें गुमराह भी ना करें हम इस चीज़ को। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इस प्रॉब्लम की वजह से वो रवैया हमारे प्लेयर्स का दिखता है कि ठीक है भाई, चलता है, इट्स जस्ट अ वन गेम, हार गए तो क्या, नेक्स्ट गेम। तो क्योंकि ये नेक्स्ट गेम के चक्कर में कि आपकी कोई कंपल्शन, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, ये चलता है। बट कहीं ना कहीं जिम्मेवार सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिकल माइंडसेट गौतम गंभीर के साथ कोचिंग स्टाफ पूरी तरह से इसमें एक्सपोज्ड है। और बची कुछ कसर फिर कप्तानी, उसके बाद बॉलिंग, फिर फील्डिंग। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बैटिंग को आप लिबर्टी दे सकते हो, खुला छोड़ सकते हो। बैट्समैन की तरफ से मुझे कुछ नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी ऐसा रीज़न दिया आपको शिकायत करने का। एक शिकायत जो कह रहे हैं कि कोलैप्स हो गई, भाई वो शुक्र मनाओ कोलैप्स हो गई, नहीं तो इन एनी केस आप ड्रॉ के लिए जा रहे थे तो बात और है। आपका बहुत परफेक्ट टोटल आपको था जो आप डिफेंड करने चाहते थे, आपके पास परफेक्ट टाइमिंग थी, परफेक्ट वक्त था, सब कुछ बहुत अच्छा है। इंग्लैंड ने ना कर कर सेकंड इनिंग में 82 ओवरों में ये चेस डाउन कर दिया। दैट मीन्स आपके पास अभी भी 90 ओवर पूरे थे एक टीम को ऑल आउट करने के लिए। आपने क्या किया? ना कंडीशंस का फ़ायदा उठाया, ना बॉलिंग का फ़ायदा उठाया, ना स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठाया और इतना बड़ा टोटल अपने सामने डलवा दिया। एनीवेज इट वाज अ शेमफुल अकॉर्डिंग टू मी। शॉकिंग नहीं कहूँगा, शॉकिंग तब होता जब अनएक्सपेक्टेड होता। अगर कोई टीम इस टोटल को चेज कर सकती थी वो इंग्लैंड ही थी, अगर कोई टीम करवा सकती थी इस टोटल को चेज वो इंडिया ही थी। तो इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, बट इंडिया ने करवा दिया। इट्स अ शॉकिंग, डिस्पाइट कि आपके पास सो कॉल्ड इतने बड़े बड़े बॉलर्स, इतने बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी, थिंक टैंक, दिस एंड दैट, और इतने बड़े टोटल का 371 टोटल मुंह से कहना छोटा लगता है, बट फील्ड पर 371 का टोटल, वो भी तब जब एक केवल और केवल बेन का डकेट खेल रहा था इंग्लैंड के लिए। अदर देन लास्ट विकेट स्मिथ और जो रूट को छोड़ दो, तो केवल और केवल एक बंदे से आप हार गए हो और उसे ही आप कंट्रोल नहीं कर पाए हो, और बाकियों ने जो दिमाग लगाया, दैट मीन्स स्ट्रेटजी इंग्लैंड की है पास्ट, और इंग्लैंड स्ट्रेटेजिकल जीता है आपसे, और आपकी कमिटमेंट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेट अस सी नेक्स्ट मैचेस में क्या होता है। आई फील वेरी शेमफुल विद दिस डिफीट, बिकॉज दिस वॉज कहीं ना कहीं आपका मैच बनता था, आपका जीतना बनता था, जो आपने किया वेरी शेमफुल।